टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हम कल पढ़ रहे थे बाबर हम पूरा देख चुके थे कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, वो सब हम देख चुके थे। अब आज हम क्या देखेंगे? हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा। तो आज हम ओवरव्यू देखेंगे कि हुमायूं कैसे राजा बना और क्या क्या था, उसके पापा ने क्या कहा। अपन आज वो देखेंगे, फिर कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि हुमायूं राजा कैसे बना। तो एक टाइम है जब बाबर जिंदा था, तो बाबर के टाइम पे हुमायूं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। पहले क्या हुआ करता था कि जो राजा बनने के लिए भाई भाई अपनी हत्या कर देते थे, क्योंकि उनको गद्दी चाहिए होती थी। कोई किसी का सगा नहीं होता था, सब गद्दी के लिए सबको मार दिया करते थे। तो एक टाइम हुमायूं की ज्यादा तबीयत खराब हो गई। किसकी? हुमायूं की। तो बाबर ने अल्लाह से दुआ करी कि आप इसको ठीक कर दो और इसकी जगह भले मेरी तबीयत खराब कर दो। अगर मैं सच्चा मुसलमान हूँ तो आप मेरी तबीयत खराब कर दो, मतलब इसके जो भी बीमारी है या इसके जो भी कष्ट हो रहा है वो सब मुझे दे दो और इसको ठीक कर दो। तो ये बस नॉर्मल भी है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर उसकी तबीयत खराब है तो वो यही बोलेंगे कि इसको ठीक कर दो भले हमें कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता गया तो ये हुआ कि जो बाबर था वो उसकी तबीयत खराब होती गई और हुमायूं रिकवर होता गया। एक टाइम ऐसा आया कि हुमायूं बिल्कुल ठीक हो गया, चलने फिरने लग गया और बाबर बिल्कुल बेड पे आ गया। तो बाबर की एक बेटी थी गुलबदन बेगम, उन्होंने एक किताब लिखी थी हुमायूं नामा। उसमें वो मेंशन करती हैं कि जो मेरे पापा थे, वो ये जो इंसिडेंट हुआ था वो उस बुक में मेंशन करती हैं। वो कहते जो मेरे पापा है वो उन्होंने अल्लाह से ये बोला था कि वो सच्चे मुसलमान हैं अगर तो आप उनकी बात सुन लो और हुमायूं को ठीक कर दो। तो अल्लाह ने उनकी बात सुनी और हुमायूं को ठीक कर दिया। तो अब ये क्यों बोलते हैं? अब बाबर ये चीज खुद कहता है बाबरनामे में कि ऐसे तो मैं मन से और पूरी श्रद्धा से तो मैं असली मुसलमान मतलब सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी कुछ हरकतें हैं जो सही नहीं है। जैसे मैं शराब पीता हूँ, इस्लाम में शराब पीना हराम है। अब एक इंसिडेंट सुना था, जब राणा सांगा से इनका युद्ध होने वाला था, किसका? बाबर का। तब जब उसने ये कहा था कि आज अपन युद्ध लड़ेंगे और ये युद्ध मैं मेरे लिए नहीं लड़के, मैं इस्लाम के लिए लड़ूंगा और मैं इसके बाद गाजी की उपाधि धारण करूंगा। तो जितने भी सेनापति थे वो सब बोले थे सर आप दिन भर तो दारू पीते हो, दिन भर तो आप दारू पीते हो और फिर आप कैसे ये चीज बोल सकते हो? इस्लाम में तो ये भी हराम है ना। जब आप युद्ध करना चाहोगे तो पहले अपनी आदतें सुधारो। ठीक है, इसने कहा ठीक है। आज से बाबर कसम खाता है कि आज से बाबर कभी भी शराब को हाथ नहीं लगा। उसने कहा सर कल वो स्टोव अंदर रखवाया उसका, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। ये जो घर में भी सारी इसने शराब, जितनी भी शराब थी सब निकाल के बाहर फेंकवा दी। इसके बाद में फिर युद्ध होता है खानवे का, और खानवे का युद्ध के बाद बाबर जीत जाता है। जैसे ही बाबर जीत जाता है, बाबर बैठता है रात को सबके सामने और कहता है ये क्या जीत थी, क्योंकि उस युद्ध में सांगा से जीतना बिल्कुल असंभव था कि मतलब वो जीत सकते ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी जीता क्योंकि उस टाइम सांगा की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। वो मैंने खानवे के युद्ध में पूरा पढ़ा है क्या दिक्कत हुई थी। तो इसलिए बाबर जो जीत जाता है, बाबर जीत जाता है और सांगा हार जाता है। इसके बाद में जब बाबर जीतता है तो वो बैठता है, वो कहता है आज क्या जीत हुई, तो एक प्याला जाम का पेश किया जाए। तो सेनापति कहे ये ना सुधरे, ये तो दारू पिएगा तो मतलब पिएगा। आप बाबरनामा उठा के देख लो, हर पन्ने पे दारू है, हर पन्ने पे दारू है। तो इसलिए गुलबदन बेगम ये मेंशन करके लिखती हैं। तो फिर जब हुमायूं मतलब बाबर ऑलमोस्ट मरने वाला था, तो बाबर ने हुमायूं से ये वचन लिया कि तू तेरे भाइयों का ध्यान रखेगा, उनकी हत्या नहीं कराएगा। इसलिए हुमायूं ने फिर अपने जितने भी अपने भाई थे उन सबकी रक्षा करी और उनको छोटे छोटे गाँव के इसके सामंत वगैरह बना दिए। और दिल्ली का सुल्तान कौन बना, मतलब दिल्ली का राजा कौन बना? हुमायूं। तो अभी हम देखते हैं हुमायूं के मतलब, हुमायूं का जो नाम है हुमायूं, हुमायूं के नाम का क्या मतलब होता है? क्या होता है? लक्की। हुमायूं के नाम का मतलब होता है लक्की। इसके बाद में अब इसने अपने भाइयों को कौन कौन सी टेरिटरी दी? अपने भाइयों में इसने कौन कौन सी जो टेरिटरी थी वो डिस्ट्रीब्यूट करी? डिस्ट्रीब्यूट हिज एम्पायर, इसने अपना एम्पायर को डिस्ट्रीब्यूट किसमें? इसके
भाइयों में। ठीक है, अब भाई हम देखते हैं। कामरान, कामरान को तो इसने क्या दिया, काबुल। कामरान को क्या दिया, काबुल दिया। ठीक है, इसके बाद में हिंडल को दिया इसने मेवात। मेवात कहाँ पड़ता है, मेवात राजस्थान में पड़ता है। क्या क्या, कामरान को तो इसने काबुल दिया, कैसे याद है, कामरान काबुल, हिंडल यानी मेवात। इसके बाद में और देखते हैं हम आगे। अस्करी को इसने दिया सांबर। कहाँ पे पड़ता है ये यूपी में पड़ता है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आज हमने ये देखा कि हुमायूं ने अपने भाइयों को कौन कौन सी टेरिटरी दी और उसने अपने पापा से कैसे प्रॉमिस किया था, उसको फुलफिल किया। अब हम कल से देखेंगे इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन सी ट्रीटियां हुई, वो हम कल देखेंगे। हुमायूं थोड़ा बड़ा है तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लिख देंगे। और इन सब के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सर की वीडियो भी थोड़े दिन नहीं आएंगी, सर थोड़े बिजी हैं, मैं कोटा में हूँ, तो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको चेंज दिख रहा होगा क्योंकि मैं कोटा में हूँ इस टाइम। तो बस थोड़े दिन बाद वापिस सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, पर हम लोग छोड़ नहीं सकते। जो चीज चालू करी है वो हमको उसको पूरी करनी है। सो बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।